से ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने एक नया विवाद खड़ा किया है जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि अगर स्टेटहुड के लिए अभी हमें असेंबली डिसॉल्व भी करनी पड़े हम तैयार हैं, अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन एमएलए जड्डीबल तनवीर सादिक जुड़े। तनवीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा है कि स्पेशली अगर बीजेपी की बात करें, कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है क्योंकि मैनिफेस्टो में अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हम लोगों ने तो कोई बयान नहीं किया, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जहां से ये न्यूज़ प्लांट हुई किसी ने तो मिसचिफ खेला है, और अगर ये इसलिए मिसचिफ खेला है कि आप किसी तरीके से एमएलएज को डराएं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डराएं, हमने क्लियर कर दिया है कि अगर इलेक्शन है और उसमें कोई रुकावट इलेक्शन की है या एमएलएज की है, एमएलए उमर साहब गवर्नर साहब के पास जाके इसको डिसॉल्व करना चाहेंगे। पहले तो लीगली ये वायबल नहीं है, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है, पर अगर कोई ये कह रहा है कि इसकी वजह से रुकावट आ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। एक दिन हमें नहीं लगेगा अगर स्टेटहुड के लिए अगर हमारी कोई भी रुकावट आएगी। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि ये वादा हमसे इस मुल्क के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन ने किया है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा कि आप इलेक्शन कराइए सितंबर तक 2024, उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल आप स्टेटहुड रेस्टोर करिए। वहां कहीं मेंशन नहीं था कि आप पहले एक इलेक्शन कराइए फिर दूसरा इलेक्शन स्टेटहुड के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। जब यहां प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली बोला इलेक्शन भी करवाएंगे और तुरंत हम स्टेटहुड देंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब उठ के बोले, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि क्योंकि ये यूटी है तो पहले यूटी में हम इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद वोट करके नया इलेक्शन कराएंगे। तो ये जानबूझ के ये वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों का इस वक्त जो ड्यूल पावर सेंटर है उसमें फायदा है, और हमें सबको पता है ये कहां से ये आवाज आ रही है। जितना हमें यकीन है कि जो लीडरशिप है इस मुल्क की, उनने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, और हमें पूरा यकीन है इस साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक, उनका स्टेटहुड वापस आएगा। क्योंकि ये स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है जिसने वोट किया है, जो इस मुल्क, इस रियासत का हिस्सा है, उसके लिए स्टेटहुड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।